बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है टॉक्सिक फाइनली कंफर्म्ड सलमान भाई इज विलन। टॉक्सिक में पता नहीं, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 15 करोड़ इतना कमा लिया है हॉन्टेड 3D ने, जो 3D तो छोड़ दो, AI से बनी हुई पिक्चर है। 15 करोड़ कमा चुके। 15,000 में नहीं बनी होगी ये पिक्चर। देयर इज अ रीजन आई डिड नॉट कवर दिस मूवी एट ऑल। और अगर तुम इसे देखने गए थे तो तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए इन्होंने एक और मूवी अनाउंस कर दी है, विच इज गोइंग टू बी 1920 कोल्ड विंटर। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें अगर 15,000 रुपए नहीं लगे थे तो इसमें कितने लगने वाले हैं। पोस्टर देखकर ही समझ में आ रहा है काई से बनेगी ये। कहा जा रहा है कि इसके इसको लिखने और डायरेक्ट करने वाले विक्रम भट्ट खुद ही होंगे। वो तो पिक्चर देखकर पता चल ही जाएगा। फिर इस हफ्ते काफी सारे ट्रेलर्स, टीजर्स, अनाउंसमेंट हुए। एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं। तो राघव को कंफर्म कर दिया गया पैराडाइज मूवी के लिए। एक प्रोमो रिलीज किया गया था जिसमें काफी ऑरा वाइब्स, भयंकर ऑरा दिख रहा है। जैसे वो किल में जो तुमने कैरेक्टर देखा था ना, तुम इसको बस वैसे ही समझ लो कि कुछ कुछ उसी तरह का है। इस यूनिवर्स में फिट करने के लिए इसको थोड़ा और ऑरा दे दिया गया है। और भयंकर मोटी मोटी सोने की चेन है, मतलब इंसान को फेंक के मारो तो वो मर जाए। फिर श्रद्धा कपूर की अपकमिंग बायोपिक ईटा का जो टीजर है वो थिएटर्स में प्ले हो रहा है कॉकटेल 2 के साथ में। यही सेम स्ट्रैटेजी इन लोगों ने स्त्री 2 के साथ भी यूज करी थी। तो इफ यू हैव सीन कॉकटेल तो ये प्ले हो रहा है। फिर धनुष की अगली फिल्म ओम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो डाल दिया गया। बंटवारा 1947 का टीजर आ चुका है। ये मूवी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है आवारापन 2 के साथ में। धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, विच वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग आई वुड से। मतलब धमाल वाला ही माल फील हो रहा है, विच इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। लेकिन इनके पास था VFX का बहुत तगड़ा बजट। ठीक है, इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो VFX से जानवर बना देते हैं। और एक नहीं 4 तो मैंने ट्रेलर में ही देख लिए। पिक्चर में पता नहीं कितने होंगे। फिर ब्रह्मयुगम और भूतकालम के डायरेक्टर राहुल सदाशिवन की अगली मूवी अनाउंस कर दी गई है। इसका नाम उड़ियान होगा, जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मिलकर ये बना रहे हैं। इसको धर्मा प्रोडक्शंस वाले प्रोड्यूस करेंगे। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी भाई ये बंदा क्या बनाने वाला है। लाइक अभी वो देश से रहे जो आई थी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। डू चेक इट आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। फिर जेलर 2 में हम लोग काफी लंबे टाइम से ये बात करते आ रहे थे कि SRK होंगे, ऋतिक रोशन होंगे। फिर देर के में पॉइंट जहां पर ये कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उस पूरे रोल को स्क्रैप कर दिया गया है। लेकिन अब सुनने को मिल रहा है कि नहीं, ऋतिक रोशन ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस कैमियो को शूट करेंगे। और अगर वो शूट करते हैं तो उनके लिए एकदम अलग सी सीक्वेंस क्राफ्ट करी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिलहाल उनके लुक टेस्ट को ट्राई किया जा रहा है। एंड सब चीजें अगर अलाइन हो जाती हैं तो हमें एक बेहतरीन सी सीक्वेंस में जेलर 2 के अंदर ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे, जो उनके हिसाब से जेलर 2 के यूनिवर्स में फिट करी गई एक स्टाइलिश सीक्वेंस होगी। अब देखो, ऋतिक को लेकर मैं थोड़ा सा हमेशा बायस्ड रहता हूँ, लव है हमारा, तो आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर इट। तो अगर सूत्रों की मानी जाए तो इस पूरी सीक्वेंस की शूटिंग जो है 22 और 23 जून को हो जानी चाहिए, जो कि जेलर 2 एक्सपेक्टेड था कि डिले हो सकती है, वो शायद अब ना हो। शायद इसको सितंबर में रिलीज करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। इफ एवरीथिंग अलाइंस वेल तो हम लोग सितंबर में इसको देख पाएंगे। इफ एवरीथिंग डज नॉट तो मुझे नहीं पता भाई ये कब आएगी, क्योंकि सितंबर के बाद क्वाइट लिटरली डेट्स ही नहीं है। मतलब क्लैश होना तय बात है। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभास की फौजी मूवी जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो 3 दिसंबर को रिलीज हो रही है। 3 दिसंबर 2026। अगर तुम क्लियर नहीं हो पाए हो तो इसी साल। इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, बस हमको ये पता है कि मूवी बन रही है। बट अब कहा जा रहा है कि इसके प्रमोशंस और इसके एसेट्स धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट होंगे। हमको रिलीज डेट के बारे में बताया जाएगा, जो कि 3 दिसंबर होगी। एंड वो जो मैं तुमको बोल रहा था ना कि डेट्स ही नहीं है सितंबर के अलावा, तो तुम देख लो, अक्टूबर में रामायण रिलीज होगी, वो नवंबर भर पूरा चल जाएगी। फिर दिसंबर में ड्यून 3 रिलीज हो रही है, उसके साथ में आएगी डूम्सडे। और उसके अगले हफ्ते शाहरुख खान किंग लेके आ रहे हैं, अगर मूवी डिले नहीं होती है तो। और उसके पहले दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो रही है अक्षय कुमार और अनीस बाज़मी की एक मूवी। अगर प्रभास 3 तारीख को ही टपक पड़ते हैं फौजी को लेकर तो ये दोनों मूवीज क्लैश हो जाएंगी। एंड वी ऑल नो हाउ प्रभास लव्स क्लैशेस। इसी वजह से मुझे इस खबर पे पूरा यकीन है कि कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आ जाएगी 3 दिसंबर को पिक्चर। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि RD बर्मन साहब की बायोपिक पे काम शुरू हो सकता है। इसमें
फरहान अख्तर जो है वो उनका रोल प्ले करेंगे और इसके लिए वो काफी इंटेंस ट्रेनिंग अंडरगो करने वाले हैं। एंड इसके लिए जो मेकर्स हैं उन्होंने आर डी बर्मन के पुराने जो गाने हैं उनकी राइट्स वगैरह सिक्योर कर ली है। फिलहाल ये मूवी अपनी स्क्रिप्टिंग स्टेजेस में है। वंस फाइनलाइज्ड तो ऐसा स्पेक्यूलेटेड है कि नीरज पांडे इसको डायरेक्ट करेंगे, एक्सेल एंटरटेनमेंट वाले को प्रोड्यूस करेंगे और इस साल 2026 के एंड से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। फिर वन मूवी की रीशूट्स हो रही हैं। कहा जा रहा था कि ये मूवी पूरी तरह से रैप अप हो चुकी है, सोशल मीडिया वगैरह पे अनाउंस कर दिया गया था, बट अब कहा जा रहा है कि जो फाइनल क्लाइमैक्स की सीक्वेंस है इसको एडिट में देखने के बाद मेकर्स को समझ में आया कि इसको और थोड़ा एलिवेट किया जा सकता है और थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है और इस वजह से ये लोग इसको 10-12 दिन एक बार फिर से रीशूट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर ये चीज सच में होती है और मूवी को एक्सटेंसिव रीशूट्स अंडरगो करने पड़ते हैं तो फिर जो इसकी ओरिजिनल रिलीज डेट है इट्स नॉट गोना हैपन, ये उससे डिले होगी 100% क्योंकि मूवी को रिलीज होने में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। एंड अगर डेडलाइन वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर तुम मान के चलो कि ये थोड़ा और आगे पुश होगी। अब देखना ये है कि कब, कहाँ, किधर। फिर लव रंजन अपनी अगली मूवी पे काम शुरू करने वाले हैं। नेचुरली ये एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप की रोम कॉम मूवी होगी जिसके अंदर हम शर्वरी को देखेंगे कार्तिक आर्यन के साथ में। फिलहाल इस मूवी को लिखा जा रहा है। इफ एवरीथिंग गोज वेल इस मूवी की शूटिंग इस साल एंड 2026 से शुरू हो जाएगी और हमको अगले साल देखने को मिल सकती है। फिर गदर 2 के सक्सेस के बाद गदर 3 ना बने तो हो नहीं सकता, बस सवाल ये था कि कब। तो अब अनिल शर्मा ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि फिलहाल उसकी स्क्रिप्टिंग जो भी है खैर वो चल रही है और अगर सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, मतलब अगर ये लोग इसकी राइटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो अगले साल इसकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। ये बात अमीषा पटेल ने खुद भी कंफर्म करी थी कि गदर 1 की 25वीं एनिवर्सरी पे लोग गदर 3 की फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट लाइकली हमें 2028 में कभी देखने को मिल जानी चाहिए। फिर टाइगर श्रॉफ ने अपनी अगली मूवी शूट करके कंप्लीट कर ली, रैप अप हो चुकी है, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसमें सुनील शेट्टी होने वाले हैं, संजना सांगी कहा जा रहा है और अमित साध। मूवी को डायरेक्ट किया सचिन रवि ने। इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। कहा जा रहा है कि मूवी का टाइटल होगा द हिटमैन और लोगों को पता नहीं इसमें क्या होगा। मैं बता देता हूँ क्या होगा। लाइक टाइगर श्रॉफ इज गोइंग टू बी अ हिटमैन जो कि लोगों को हिट करेगा और वो भी कई मार्शल आर्ट सोड़ वोड़ के थोड़ा सा ऐसा मारपीट वाला सीन होगा। इसमें एक्शन मूवी होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करी जाएगी। आई ऑन द अदर हैंड, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम मोर एक्साइटेड फॉर हिज नेक्स्ट मूवी अगर हिटमैन उसके पहले रिलीज हो जाती है तो, जो कि लग जा गले होगी। टाइगर श्रॉफ जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उसमें नेगेटिव रोल में है, एक लव ट्रायंगल स्टोरी है। इफ ही पुल्स इट ऑफ सक्सेसफुली और वो जो टाइगर श्रॉफ हमने वॉर में देखा था ना वैसा कुछ देखने को मिल जाता है तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली। फिर कुछ समय पहले तक ये सुनने में आ रहा था कि 3 इडियट्स का सीक्वल बन रहा है और उसमें हम लोग एक 4th इडियट और देखेंगे जो कि शायद विकी कौशल प्ले करे, लेकिन राजकुमार हिरानी ने इस बात को बिल्कुल खत्म कि नहीं, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ 4th इडियट। ये 3 इडियट्स की कहानी है, इसमें 3 इडियट्स ही देखने को मिलेंगे। आमिर खान, माधवन और शर्मन जोशी अपने पुराने रोल्स को रिप्राइज करने वाले हैं। ये कहानी उन्हीं के कैरेक्टर्स के साथ में पिकअप करेगी, लेकिन अब 15-20 साल बाद, जो अब अपनी मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं। मतलब उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो पेरेंटिंग इज नॉट इजी और उसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, ये मूवी उन्हीं चीजों को हैंडल करेगी। फिलहाल अपनी राइटिंग स्टेजेस में है और अभी सिर्फ अर्ली ड्राफ्ट ही डिस्कस हुआ है, तो मतलब काफी टाइम है। फिर वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज हो रही है, लेकिन इसके पेड प्रीव्यूज जो है, पेड रिव्यूज नहीं, पेड प्रीव्यूज, मतलब एक दिन पहले तुम ज्यादा पैसा देकर के इस पिक्चर को देख सकते हो, एक शाम पहले या रात पहले, तो वो हो जाएगा। मतलब 25 तारीख की शाम रात को मूवी रिलीज हो जाएगी और देख सकते हो अगर तुम्हारे को देखना है। मेरा तो काम है, लेकिन हाँ 2 घंटे 50 मिनट की पिक्चर है, परेशान मत हो भाई। थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड, 3 घंटे 50 मिनट की भी हो सकती थी, लेकिन नहीं है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूवी और बन रही है जिसमें ऋषभ शेट्टी देखने को मिलने वाले थे। इसको काफी टाइम पहले अनाउंस कर दिया गया था और अब इसको लेकर और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वैरायटी इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से इस मूवी को पहले जनवरी 2027 में रिलीज किया जाना था और एक ही पार्ट की होती, लेकिन अब इसका बजट बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया है, जिसको 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट हमें जनवरी 2027 नहीं बल्कि 2028 में देखने को मिलेगा और उसका सीक्वल 2029 में। ऋषभ शेट्टी ने फिलहाल इस मूवी की शूटिंग नहीं करी है क्योंकि वो प्रशांत वर्मा की जय हनुमान शूट करने में बिजी है एंड वंस ही गेट्स इट ओवर विद तो फिर वो इस मूवी को करना स्टार्ट करेंगे। बोला जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग प्राइमरीली महाराष्ट्र की बहुत सारी लोकेशंस पे होगी जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था और ये सारी की लोकेशंस हमें मूवी में भी एक्चुअली देखने को मिलेंगी। सुनने में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है भाई। फिर लव एंड वॉर एक ऐसा जानवर बन चुका है जिसका पेट ही नहीं भर रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस मूवी की शूटिंग एक बार फिर से स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है ऐसा बोला जा रहा है। इस बार ये लोग एक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे एक गाने को शूट करने का प्लान कर रहे हैं जिसका बहुत लंबे टाइम से प्री प्लानिंग चल रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने के अंदर 200 से ज्यादा परफॉर्मर्स होने वाले हैं जिसकी प्लानिंग काफी लंबे टाइम से चल रही थी
और प्लान तो था इसको 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर देने का, लेकिन कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ चीज़ों की वजह से इसको डिले कर दिया गया और अब फाइनली इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मूवी को कब तक बनाते हैं संजय लीला भंसाली, लाइक कब रिलीज छोड़ दो, मतलब कब तक बनाते, रैप अप कब होती है, उसके बाद बाकी रिलीज तो देखेंगे अपन जो भी है। फिर बैड्स ऑफ बॉलीवुड या बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड जो बोलना चाहो, उसके सीजन 2 पे काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट को बिलाल सिद्दीकी लिखने वाले हैं और ये एक नई कहानी को दिखाएंगे रादर देन वो पुरानी स्टोरी को ही कंटिन्यू करना जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। अब ये एक नई कहानी पे शिफ्ट होंगे और एक नया फॉर्मूला भी, मतलब वही सेम चीजें दिखाने की बजाय दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन समथिंग न्यू व्हिच आई एक्चुअली लाइक। एंड अगर सब चीजें टाइम पे हो जाती हैं तो 2027 में ये लोग उसको शूट करना स्टार्ट करेंगे, 2028 रिलीज मान के चल लो। फिर लगान के 25 साल पूरे हो जाने पर भाईजान को नए लुक में देखा गया, मतलब सारे एक्टर्स रेड कारपेट वगैरह पे वॉक कर रहे थे तो भाईजान आया एकदम ये वाले लुक हाँ, मैंने भी देखा था। बेहतरीन, एकदम मजेदार, डिफरेंट लग रही है। काफी सारे लोग शॉक हो गए, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे एक थोड़ा सा रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि भाईजान अभी फिलहाल अपनी वामशी वाली मूवी शूट कर रहे हैं जो अगले साल ईद के लिए स्केड्यूल्ड है। उसमें रूमर्ड है कि ये डबल रोल प्ले करेंगे। एक लुक हम लोगों ने इनका ऑलरेडी देख लिया जो स्टैंडर्ड भाईजान वाला लुक है जो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि सेकंड रोल होगा जो मोस्ट लाइकली मूवी का एंटागनिस्ट हो सकता है, मतलब मेन विलन। आई मीन इफ दिस हैपेंस और अगर ये लोग इस चीज को अच्छे से पुल ऑफ कर लेते हैं तो हमारी जो इतने सालों से कंप्लेन थी ना भाई को लेकर कि यार हर मूवी में वही हो जाता है, कुछ देख नहीं पा रहे हमने, यार ये उस चीज को सॉल्व कर सकता है। लाइक सीरियसली, मतलब तुम सोचो भाईजान हीरो भी विलन भी, डिफरेंट लुक्स, अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके अलावा भाईजान यहां तक नहीं रुक रहे। कहा जा रहा है कि एक पीरियड ड्रामा मूवी के ऊपर भी उनका काम चल रहा है, मतलब बातचीत हो रही है एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ में। फरहान अख्तर इसको डायरेक्ट नहीं करने वाले, ना ही इसमें स्टार करेंगे, लेकिन भाईजान के साथ मिलकर इसको प्रोड्यूस करने का प्लान है। भाई को कहानी काफी पसंद आई और कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है इंडियन हिस्ट्री के पन्नों से उठा करके एक एक्शन पीरियड ड्रामा डिलीवर करने के ऊपर फोकस करेंगे जिसको 2 पार्ट्स में माउंट किया जाएगा। फिलहाल इसको थोड़ा लूजली ही लेके चलना, बट इफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू द राइट प्लेस तो 2027 से भाई इसकी शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं जब वो अपनी ये वामशी वाली मूवी और राज एंड डीके की वो सुपर हीरो कॉमेडी वाली मूवी है उसको कंप्लीट कर लेंगे तब। फिर कल रात टॉक्सिक वालों ने अनाउंस किया कि उनकी तरफ से कुछ आने वाला है, तो अपना आज का दिन फ्री रखना। हम सब लोग जानते थे कि मोस्ट लाइकली जो चीज अवेटेड है वो इसकी रिलीज डेट है जिसको 2 बार ऑलरेडी बदला जा चुका है। तो गेस करो तीसरी रिलीज डेट कब की होगी। आई मीन मैं ऑनेस्टली इसको 2027 पकड़ के चल रहा था, लेकिन ये आ रही है 26 अगस्त 2026, मतलब कुछ ही महीनों में, जो कि इसको रामायण से काफी क्लोज कर देता है। बट देन अगेन अच्छा ही है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, हो सकता है इनको जो भी पैच वर्क वगैरह करना हो उसके लिए डेडलाइन सेट कर दी है और अब सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन क्या इससे मूवी पे कुछ असर पड़ेगा वो तो ट्रेलर देख के पता चल ही जाएगा। फिर कल्कि 2 को लेकर कुछ रूमर्स फ्लोट हो रही थी। कहा जा रहा था कि इसमें आलिया भट्ट को कास्ट किया गया है एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रोल के लिए। वो रोल क्या है किसी को नहीं पता, तो लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि क्योंकि दीपिका सुमति की रोल में वापस रिटर्न नहीं कर रही है तो मे बी ये लोग आलिया भट्ट को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले सुनने को मिला था कि उस रोल के लिए साई पल्लवी को कास्ट कर लिया गया है। तो नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें रूमर्स हैं और अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो कुछ भी होगा वो लोग प्रॉपरली इसको अनाउंस करेंगे, जिसमें से सुमति कौन प्ले करेगा वो अनाउंसमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे वांट पीपल टू नो बिफोर हैंड की दीपिका को रिकास्ट कर लिया गया है और अब ये कैरेक्टर कोई और एक्ट्रेस प्ले करेंगी, कौन वो नहीं पता। फिलहाल कल्कि 2 की शूटिंग भयंकर जोरों शोरों से चलती जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो इनका लेग होगा जिसमें लोग मूवी को शूट करेंगे ये इनका सबसे बड़ा लेग होने वाला है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एक्शन सीक्वेंस और बड़ी बड़ी जो सीक्वेंस है वो सारी शूट कर ली जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी अभी 2027 तक तो इसकी सिर्फ शूटिंग ही चलेगी, उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा। दिसंबर में कहा जा रहा था कि शायद रिलीज प्लान्ड है, लेकिन नाग अश्विन ने कहा कि नहीं, जब तक वो लोग इस मूवी को कंप्लीटली शूट करके खत्म नहीं कर लेते वो लोग एक रिलीज डेट को फाइनल नहीं करने वाले। वंस द शूटिंग रैप्स अप देन दे विल डिसाइड कि इस मूवी को कब रिलीज करना है। जब भी करो भाई 2028 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर में मत ले जाना। जाने से पहले साप्ताहिक मॉकटेल सेगमेंट पे बात कर ली जाए तो 23 जून को ग्राम चिकित्सालय रिलीज हो रहा है, जो काफी हद तक पंचायत वाली वाइब्स को कैरी करता है। बनाने वाले मेकर्स भी सेम ही हैं, बस ये लोग वो डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से गांव में क्या क्या चीजें होती है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा थोड़ा पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं इसको डेफिनेटली चेकआउट करूंगा। इसके अलावा 26 जून को वेलकम टू द जंगल रिलीज हो रही है, जिसके 25 तारीख से पेड रिव्यूज चालू होंगे। पेड रिव्यूज नहीं, मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब मॉकटेल। अगर नहीं साइन अप किया तो डू चेक इट आउट। वैसे ग्राम चिकित्सालय का मैंने फर्स्ट सीजन जो है वो देखा हुआ है, सेकंड जो है वो भी मैं जो है वो देखूंगा।
बाकी भाई ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ जो है वो रिलीज़ हो रही हैं, जिसमें से कुछ के हमने टीज़र और ट्रेलर्स जो है वो देखे भी हैं आपके साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा फिलहाल हाइप जो है वो टॉक्सिक की ही बनी हुई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ना ऑनलाइन इस चीज़ पे चर्चा करते हुए देखा है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर तरह के जॉनर की आपको मूवीज देखने को मिल रही हैं। हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, रोमांटिक मूवी अभी नहीं देखने को मिली बीच में, है ना ऐसी कोई, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। और कल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि भाई जो पहले से आप एक्टर्स को देख रहे होते हैं ना फर्स्ट पार्ट में, अगर वही सेकंड पार्ट में हो तो चीज़ें ज़्यादा जो है ना आप कनेक्टेड फील करते हैं। असल में ना आई थिंक दीपिका को इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि डबल ए मूवी में हाँ बिजी हैं। हाँ, आई थिंक वो उसको टाइम ज़्यादा दे रही थी। हाँ। जहाँ तक मैंने न्यूज़, हम लोगों ने शायद कोई वीडियो भी देखी इसके थी ऊपर। हमने। और हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि सलमान खान सर को बिल्कुल मैं देखना चाहूँगी नेगेटिव रोल में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उनको हमेशा हीरो के रोल में ज़्यादातर देखा है यार। लेकिन जो नेगेटिव रोल, अगर वो जो लुक है वो ही है तो बहुत डिफरेंट मुझे जो है ना ऐसे लगे जैसे उनका फेस जो है वो भी स्लिम हुआ है और बॉडी भी जो है उन्होंने स्लिम की है। हेयर स्टाइल चेंज होता है ना, आपका फेस पर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल आपको डिफरेंस नजर आता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो कि ये मूवी आपको अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी, या फिर अब तो मूवी जो है वो पेड प्रीव्यू पर चली गई है। हाँ, सो वो भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मूवी आप देखना चाहोगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।